नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वार्ड क्रमांक 30 में बिजली की समस्या का मामला फिर गहराया। अब कांग्रेस के नेतृत्व में फिर वार्ड के लोगों और व्यापारियों ने एसडीओपी कार्यालय में तहसीलदार दीपक पांडे को कलेक्टर एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है कि उप क्षेत्र में दिनांक 13/9/2010 से लेकर 17 दिनों में यदि कोई ठोस कार्यवाही कर हम नगरवासियों को विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं मिली तो शासन प्रशासन तथा विद्युत मंडल व वेस्टर्न कोऑपरेटिव लिमिटेड प्रबंधन के विरुद्ध नगर के मुख्य मार्ग कालीमाई बैरियर के पास सुबह 9 बजे से अनिश्चित समय के लिए मार्ग को रोका जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी वेस्टर्न कोऑपरेटिव लिमिटेड प्रबंधन, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल सारनी व शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन महोदय जी को सादर कार्य हेतु प्रेषित। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि यदि 15 दिनों में वार्ड की बिजली की व्यवस्था सुधारी नहीं जाती तो 29 सितंबर दिन बुधवार को कालीमाई चौराहे पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया जाएगा। रोड नदी के 1-2 पोल लगेंगे, बस वहाँ से हो जाएगा, केबल डाल के। अगर अभी चुनाव रहते ना सर तो ये हमारा फट से हल हो जाती है। तो सरकार को वोट की जरूरत रहती है पब्लिक की। अब 2013 तक चुनाव नहीं है सारा, 2013 तक तरसा और 2013 के समय वोट बिजली समस्या हल करो और वोट लो, ये हमको लगता है। तो हम चाह रहे कि ऐसा ना हो। अब 2 साल तो सर ये हम लोग मर जाएंगे वहाँ, बाल बच्चे। किशोर वर्दे जी, एससीएन न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने देखा है कि आज वार्ड क्रमांक 30 के लोगों को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा है, तो आपकी मांगे क्या है? आज जो 13 तारीख को हमने ज्ञापन सौंपा है बिजली के मुद्दे को लेकर के, तो नगर पालिका क्षेत्र सारनी में वार्ड क्रमांक 30 में विगत 2 वर्षों से बिजली की जटिल समस्या बनी हुई है और इस समस्या को लेकर के आज तक जो है मतलब जनप्रतिनिधि ने जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और हमने उस मांग को लेकर के इसके पहले भी जो है काफ़ी सहयोग किया उन लोगों का, लेकिन अभी तक समस्या हल नहीं होने की वजह से हमको जो है अब ये कदम उठाना पड़ा है कि शासन प्रशासन उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमने आज तहसीलदार साहब को और मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन के माध्यम से सचेत किया है कि अगर हमें जो है ये मांग मतलब 17-15 दिनों के अंदर में अगर पूरी नहीं होती है तो हम जो है अगला कदम अपना जो है चक्का जाम का हमने बनाया है और वो हम करेंगे। वर्दी जी, एक बात और हम अभी आपने ही कहा है कि लगभग 2 वर्षों से इस क्षेत्र में बिजली नहीं है, तो 2 वर्षों से बिजली नहीं है तो फिर अभी आपको क्या आवश्यकता पड़ी जो इन लोगों के साथ में आप सामने आए हैं? नहीं, मैं इनके साथ में पहले से ही था। इनके पहले भी मैंने इनके लिए काफ़ी सहयोग किया। मैंने इनको माननीय राज्य मंत्री जी जो अपने राजेंद्र शुक्ल जी उनके पास ले गया, जो ऊर्जा सचिव हैं एसपीएस परिहार साहब उनके पास ले गया, उसके बाद बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री जो सरताज सिंह जी है माननीय उनके पास ले गया, सीएमडी साहब के पास ले गया और सभी के पास प्रतिनिधिमंडल को ले जा करके और मिलवाया था उन लोगों को, उनको ज्ञापन भी दिया, लेकिन उसके पश्चात भी उन लोगों ने इस पर कोई अमल नहीं किया है। अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। जैसा कि आपने बताया है कि आपने बृहद स्तर पर मतलब आपने उच्च स्तर पर ले जाकर लोगों को इसकी शिकायत दर्ज कराई है, तो ऐसा क्यों कि इतनी शिकायतों के बावजूद भी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है? इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ से विधायक से लेकर सांसद से मुख्यमंत्री तक सत्ता पक्ष के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, तो जबकि ये WCL का क्षेत्र होने के नाते WCL ने भी इसकी NOC दे चुकी है। तो पहले भाजपा के लोगों का कहना ये था, सत्ता पक्ष के लोगों का, कि WCL उसमें बीच में अड़ंगा लगा रही है तो हम इसमें बिजली देने में असमर्थ है। लेकिन हमने जो है WCL से भी बात की, WCL के महाप्रबंधक ने हमें NOC दी और उन्होंने NOC जो है नगर पालिका को, मध्य प्रदेश शासन को, MPB को, सभी लोगों को दी है, उसकी प्रति भी हमने दी है उनको। तो वहाँ WCL का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर WCL के जो वर्कर रहते थे उन लोगों को उन्होंने बिजली वहाँ से हटा दिया और उन लोगों को अपने कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया। वहाँ पर गैर कामगार लोग रहते हैं, तो उन लोगों को बिजली की समस्या जो है वो MPB बिजली देगी, ये उन्होंने कहा। तो हमने पूरा फोकस जो MPB के ऊपर किया। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है सत्ता पक्ष का कुछ ना कुछ ये है जिसकी वजह से जो है वहाँ पे बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही। यदि मान लीजिए आपकी मांगे और भी नहीं मानी जाती है तो अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो हमने शासन प्रशासन को स्पष्ट शब्दों में कहा, उनको तारीख भी दी है हमने कि अगर 13 तारीख को हमने जो ज्ञापन दिया उसके माध्यम से अगर मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो इसके बाद 17 दिनों के बाद जो है 29 तारीख को दिन बुधवार के दिन जो है हमने कालीमाई बैरियर के पास में जो है बड़े पैमाने पे चक्का जाम का कार्यक्रम रखा है और उसके लिए हम जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं और
हर हाल में जो है उस वार्ड की समस्या को हम हल करवा कर रहेंगे। जैसा कि आपकी बात से मुझे लग रहा है कि ये मुद्दा जो है जिस तरीके से बिजली का गहराता जा रहा है, तो ये जनता की समस्या जो है कम और ये राजनीतिक समस्या ज्यादा नजर आती है मुझको। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? नहीं, राजनीतिक समस्या तो वो आपका कहना ठीक है, लेकिन हम तो जनता के लिए लड़ रहे हैं। हम तो सत्ता पक्ष में रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन हमारा जो काम है कि जनता को सुख सुविधा मिलना चाहिए। क्योंकि वो यहाँ के नागरिक है, 30 सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम है और वो मतदान कर रहे हैं, उनके पास राशन कार्ड है, नगर पालिका क्षेत्र में उनका मतलब निवासरत है, तो उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्यों किया जा रहा है? तो नगर पालिका में 1 से लाके 36 वार्ड है, सभी में बिजली मिल रही है, लेकिन एक वार्ड के साथ में भेदभाव किया जा रहा है, ये तो गलत बात है। तो हम तो शासन की इसके लिए निंदा करते हैं कि शासन का कहीं ना कहीं इसमें हाथ है। बिल्कुल, हम चाहेंगे वर्दे जी कि जो बिजली की समस्या है और ये काफ़ी दिनों से हम हमारे ये खबर का हम प्रसारण करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज आपके साथ इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। पहले इसके पूर्व भी हमने विधायक महोदय से हम इंटरव्यू में भी हमने इस बात को रखा था कि वहाँ पर बिजली मुहैया नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने बताया था, अपने पक्ष रखे थे उन्होंने भी, हमने आपका भी पक्ष लिया है। और ये तो जनता जाने कि वो बिजली का क्या वहाँ पर मुद्दा है और बिजली उनको कब तक मिल पाएगी। आपने हमसे चर्चा की है और आपने हमसे हमारे स्टूडियो में आप पधारे, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद।